अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने इन वीडियोस में। और आज हम जिस मसले में बात करेंगे वो मसला तकरीबन हर दूसरे इंसान के साथ दरपेश है। मतलब जैसे कान में खारिश होना, इचिंगनेस फील होना, इचिंग सेंसेशन, कान में मॉइस्चर फील होना। और आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे 7 कॉजेज और इसके अलावा इसके हम सोल्यूशन भी बताएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक हमारे साथ रहेगा। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पे एयरवैक्स। एयरवैक्स हमारे कान में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ये हमारे कान की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ये हमारा देखें ये पहना होता है और ये इसके आगे एयर कैनाल होती है और फिर एयर ड्रम, ये हमारा आउटर एयर होता है। तो एयर कैनाल की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए ये हमारे कान में नेचुरली जो है वो एयरवैक्स प्रोड्यूस होता है, जो हमारी जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी एयर कैनाल की स्किन को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से और पोल्यूशन से। और जो है हम जब ज़्यादा इसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर और मिकदार में प्रोड्यूस होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम कोई कॉटन बड का यूज़ करते हैं या कुछ इस तरह के टूल यूज़ करते हैं। तो वो साफ होने के बजाय और ज़्यादा पुश हो जाता है आगे और हमारे कान के पर्दे के साथ जो है वो चिपक जाता है। एयर वैक्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और उस ब्लॉकेज की वजह से जो है वो हमें हेयरिंग लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है हमारे कान में इचिंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, मतलब, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे कान का पर्दा डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी अपना जो एयर वैक्स है वो साफ नहीं करना। वो नेचुरली खुद ही जब ज़्यादा हो जाता है तो बाहर आ जाता है, तो ऊपर से आप उसे साफ कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशनली किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनली उसको रिमूव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कान में जो एयर वैक्स है वो हमारे कान की प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली बनता है और वो हमारे कान को जो है वो मॉइस्चर रखता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको साफ करते हैं कॉटन बड से। जब कॉटन बड से साफ किया जाता है तो वो बिल्कुल स्किन जो है उसकी ड्राई हो जाती है। जब ड्राई स्किन हो जाती है तो उसमें इचिंग बढ़ जाती है। और समटाइम हम कोई हेयर पिन वगैरह यूज कर लेते हैं कान में, इस तरह के टूल्स यूज कर लेते हैं, उससे हमारे कान में, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और जब हम उसकी प्रोटेक्टेड लेयर भी निकाल देते हैं तो वो और सेंसिटिव हो जाती है, तो कान में कुछ जख्म वगैरह भी बन जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। और जब वो आराम होने लगते हैं तो एक कुदरती चीज है कि जख्म जब आराम होता है तो खारिश होती है, तो उसमें खारिश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर हम और ज्यादा परेशान होते हैं, फिर और ज्यादा इसको जो है वो हम जो है साफ करने की कोशिश करते हैं और मजीद खराबी बढ़ जाती है। अगर आप उसको, जब इचिंग आपकी हो तो आप बिल्कुल उसको साफ करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप उसको हल्का हल्का सा ऑलिव ऑयल या जो है मस्टर्ड ऑयल लेकर कान में लगाएं, तो उससे आपके कान को काफी आराम आ सकता है। हेयरिंग एड्स, जो लोग हेयरिंग एड्स लगाते हैं तो हेयरिंग एड लगाने की वजह से बाद लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, ओवर सेंसिटिव होती है। तो जब वो हेयरिंग एड लगाते हैं, स्पेशली जो इनविजिबल हेयरिंग एड्स होते हैं वो डायरेक्ट कान में जाते हैं, या फिर जो मतलब बिहाइंड द ईयर होते हैं उसमें भी मोल्ड्स होते हैं, तो उससे जो मटेरियल से जब हमारी स्किन टच होती है तो बास पेशेंट्स को ऐसा होता है कि वो सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से कान में रैश होता है, खारिश होता है, इचिंग का उनको प्रॉब्लम होता है, शिकायत होती है। तो फिर उसके लिए यह है कि आप ओवरनाइट जो है, मतलब जब रात को आप हेयरिंग एड्स उतारते हैं तो ओवरनाइट आप कान में कोई मतलब ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं या फिर कोई वैसलीन लगा सकते हैं, और ये लगा के आप रात को छोड़ दें और सुबह में आप दोबारा हेयरिंग एड्स लगाएं। लेकिन ऑयल जो है ख्याल रखेगा कि हेयरिंग एड से टच नहीं होना चाहिए। हमें नाक और हमारा गला जो है वो स्टेशन ट्यूब के जरिए कान से कनेक्ट होता है। जब हमारे मतलब फ्लू होता है तो भी हमारे कान में खारिश शुरू हो जाती है। और अगर हमारे गले में कोई तकलीफ है, टॉन्सिल्स है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हमारे कान में खारिश हो जाती है। अगर ऐसा हो तो तब भी आपको कान में कोई भी चीज मतलब यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आपका नाक सही होगी, जब आप कोई एंटी एलर्जी कोई टैबलेट लेते हैं तो उससे आपकी जो है फ्लू ठीक होता है, तो आपका कान की खारिश भी खत्म हो जाएगी। या फिर आपका जो गला ठीक होता है तो भी आप कोई मेडिसिन उसके लिए लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो मतलब आपका कान भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कान के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
होता है। किसी भी जगह पे जहाँ पानी रुकता है वहीं फंगस होता है। तो कान में भी जब पानी जाता है, देखिए पानी या तो बाहरी तौर पर जाता है, यानी कि जब आप शावर लेते हैं तो अगर आपके कान में कोई पानी रह जाता है, या फिर आप जो है वो जो स्विमिंग करते हैं, रेगुलर स्विमर्स होते हैं, तो उनके कान में भी मुस्तकिल पानी में रहने की वजह से उनके ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब फंगल इन्फेक्शन होता है, या तो फिर आपके कान में कोई ड्रेनेज है तो उसकी वजह से भी, यानी कि अंदरूनी तौर पर पानी अगर कान में हो रहा है तो उसकी वजह, कोई ड्रेनेज की वजह से, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि अगर कोई ड्रेनेज है तो वो तो आप डॉक्टर को दिखाएं, उससे कोई एयर ड्रॉप अगर आपको देंगे, उससे कोई इलाज करेंगे तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर जो स्विमर्स हैं वो कान में अपने जब भी स्विमिंग करते हैं तो वो एयर प्लग का यूज करें। एयर प्लग से कान में पानी नहीं जाएगा। और अगर आप या शावर ले रहे हैं, कोई कॉटन ऑयल में डुबोकर आप जो है उसको अच्छी तरह से निचोड़ कर फिर वो कान में लगा लें, उसके बाद आप शावर लें तो इंशाल्लाह कान में पानी नहीं जाएगा। और फंगस का ये भी मतलब अगर आप कान में फंगस हो चुकी है, उसकी वजह से आपको इचिंग होती है बहुत ज्यादा, तो फिर आप किसी ENT सर्जन से वो फंगस जो है वो अपनी रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि स्किन डिजीज लाइक कोई मतलब डर्मेटाइटिस या एक्जिमा, आपके कान में जो एक स्किन प्रॉब्लम होता है, अगर ये हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है आपके कान में जो है वो इचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप उसका इलाज किसी भी अच्छे जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, या ENT से भी आप उसका इलाज करवा सकते हैं। तो जब आप उसका इलाज कराएंगे तो वो आपकी इचिंग भी खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको कान में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, वरना आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। या कान में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी फौरी तौर पर इलाज कराएं, तो आपकी इचिंग कान की सही हो। फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब जब आप हेयर कट करवाते हैं तो छोटे छोटे बाल जो आपके हेयर कट से निकलते हैं, वो जो छोटे छोटे बाल जिनकी कटिंग होती है वो आपके कान के अंदर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इचिंग हो जाती है। या फिर कान में कोई इंसेक्ट या कोई इस तरह की चीज कान में चली जाए तो उससे, या फिर जो आप कोई कान में अगर कोई माचिस की तीली वगैरह यूज कर लेते हैं तो वो कान में रह जाता है, उसका मसाला वगैरह या इस तरह की और अजीब अजीब चीजें भी कभी कान से निकलती हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज आपके कान में चली जाती है तो फिर वो जो है उसकी वजह से भी इचिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो वो भी आपको खुद से नहीं निकालना, बल्कि आपने जाकर किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वही आपके कान जो है वो साफ करेंगे, क्लियर करेंगे, और वो जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके कान में होगा उसको रिमूव करेंगे, तो आपके कान की इचिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आपको मैंने बताया 7 कॉजेस, और इसका मैंने किसी भी तरह थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी आपको बताया है। तो आपने अब एक बात समझने की सिर्फ ये है कि आपने खुद से कुछ भी नहीं करना, खुद से कान को अपने साफ नहीं करना किसी भी तरह, वरना आपके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।